हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं यूपी टीजीटी में पॉलिटी भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा वाणी पुस्तक से कवर कराए जा रहे हैं। और इसमें विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए सारे प्रश्नों को एक स्थान पे लाके आपके लिए सुविधा अनुसार आपको प्रदान किया जा रहा है। तो लेट स्टार्ट आवर वीडियो। पहला क्वेश्चन है कि भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो जनता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व कौन है? तो एकल कार्यपालिका है। लिखित संविधान, एकल नागरिकता, स्वतंत्र न्यायपालिका, केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन में से कौन भारतीय संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो लिखित संविधान तो है ही, एकल नागरिकता, स्वतंत्र न्यायपालिका तो है ही, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है। एकल नागरिकता जो है हमारे भारतीय संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। तो आंसर होगा एकल नागरिकता। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। आगे देखते हैं कि भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में अध्यक्ष दो तथा भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में अधोलिखित सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है। पहला दिया है कि मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। सही है। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। जहां विश्वास मत जो है, ये प्रस्ताव जो है अगर इसके खिलाफ होता है, अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है तो अपने पद पर नहीं रह पाएंगे। तो संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वो पद पर बने रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की क्या विशेषता है? तो कार्यकारिणी का प्रमुख जो है राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है और समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ये है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं। 4 विशेषताएं दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि कुछ तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। कथन देखिए कि भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। कारण क्या है? उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। तो ए और आर दोनों सही है, सही दोनों है, लेकिन आर जो है ए का जो है स्पष्टीकरण नहीं है। इसने संघीय प्रणाली प्रावधान है तो इसने बहुत बड़ी शक्ति केंद्र की रचना है, ये स्पष्टीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कथन दिया है कि भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। भारतीय संविधान जो है अर्ध संघात्मक है। और कारण क्या है? भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक। तो यहाँ पे दिया है कि ए और आर दोनों सही है और अर्ध संघात्मक है कि ये तो न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक। तो यानी कि आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि किसका कथन है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है? ना ही अधिक कठोर है ना ही अधिक लचीला है। तो केसी व्हीलर ये कहते हैं कि भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। अगला क्वेश्चन है, यह किससे भी निर्धारित होता है कि भारत का संविधान एक परिसंघीय संविधान है? तो किससे निर्धारित होता है? तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण से ये निर्धारित होता है। भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ क्या है कि भारत में जो वंशानुगत तो शासन है वो नहीं है। ये क्या है? ये एक गणतंत्र है, वंशानुगत शासन नहीं है। आगे, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता किस देश से प्रभावित हुए थे? तो राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने में संविधान निर्माता जो थे किस देश से? तो आयरलैंड के संविधान से ये प्रभावित हुए थे। आगे, किसने कहा था कि भारत अर्धसंघात्मक
राज्य है। भारत जो है वो अर्धसंघात्मक राज्य है, तो केसी व्हीलर ने कहा था। आगे देखिए, भारत का राष्ट्रपति जो है परोक्ष निर्वाचित होता है। आर दिए है, भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। तो ए आर दोनों सत्य है, और आर जो है ए का स्पष्ट इस क्या करते हैं, मान्य स्पष्टीकरण कर रहा है कि भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है और भारत का राष्ट्रपति जो है परोक्षतः निर्वाचित होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन कि भारत के संविधान का संघीय लक्षण है। क्या लक्षण है? तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता और स्वतंत्र न्यायपालिका, ये जो है क्या है, संविधान का संघीय लक्षण है। अगला देखते हैं, संविधान की उद्देशिका के संबंध में अधोलिखित सभी सत्य हैं। कि संविधान की उद्देशिका के लिए क्या कह सकते हैं, देखिए क्या कह सकते हैं कि पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देशिका बना। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, इसका संशोधन किया जा सकता है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। ये जो है सही सब किसके लिए, उद्देशिका के संबंध में सब सही है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जिस आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी व्याख्या क्या गई है, दी गई है कौन कौन सी, तो मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में ये भारतीय संविधान के प्रस्तावना में आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, तो प्रस्तावना कहलाता है संविधान की आत्मा। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या किया था, संवैधानिक उपचारों को संविधान की आत्मा कहा था। तो भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है संविधान की आत्मा है। और इस तरह नॉर्मल पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, तो प्रस्तावना उस संविधान की आत्मा कहलाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। कौन कौन से न्याय का उल्लेख किया गया है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। क्या है, सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक न्याय। दूसरा है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। तीसरा है अवसर की समानता तथा चौथा है व्यक्ति की प्रतिष्ठा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली का अंतर प्रमुख बिंदु है। तो ये अंतर क्या प्रमुख बिंदु है, ये है न्यायिक समीक्षा जो है, इनका दोनों का क्या है प्रमुख बिंदु है अंतर का, क्या है न्यायिक समीक्षा। तो भारत की संसदीय शासन प्रणाली और ब्रिटेन की शासन प्रणाली में क्या अंतर है, तो न्यायिक समीक्षा जो है प्रमुख अंतर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। किससे लिया गया है, तो यूएसएस के संविधान से उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो स्टूडेंट इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हाँ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। साथ में एक प्यारा सा कमेंट करिएगा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।